दोस्तों आपको बता दें कि जो नया वीज़ा के हवाले से अपडेट आई है ये सुबह में ही जारी हुई थी, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से ये अपडेट मैं अभी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपडेट ये है कि घरेलू कामगार कार्यालयों और कंपनियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती लागत में 50% इजाफा होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो कि केडी 1400 से 1500 तक पहुंच जाएगी। घरेलू कामगार कंपनी के अल समरी ने कहा है कि कुवैत में लाए गए 60% घरेलू कामगार फिलीपींस से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कुवैतियों की मांग डोमेस्टिक वर्करों की जो है वो फिलीपींस के हवाले से ही होती है। जबकि आगे ये बताया गया है कि बहुत ही जल्द कुवैत और फिलीपीन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौता है, वो भी हो जाएगा और फिर फिलीपींस से नए डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री भी करना शुरू कर देंगे, यानी कि नया वीज़ा जो है वो फिलीपीन के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बाद में किस देश के लिए ओपन किया जाएगा इस हवाले से यहाँ पर कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है, लेकिन बहुत ही जल्द बाकी देशों का भी नया वीज़ा जो है वो चालू कर दिया जाएगा। खादिम का जो वीज़ा है वो शुरू कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि 3 वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, यानी कि जो वर्करों की भर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। पहली ये कि जो भर्ती ऑफिसें हैं या फिर जो एजेंसियां हैं उनमें कोरोना वायरस के चलते कई नई सर्विसें उन्होंने शुरू की हैं, जिसका चार्ज वो लगाएंगे, यानी कि वर्करों को सेफ तरीके से कुवैत में लेकर आना और भी बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो वर्करों को देनी पड़ेगी, जो भर्ती एजेंसियां होंगी उनको। तो इसीलिए चार्ज जो है, पैसा जो है, लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। जबकि दूसरा ये बताया गया है कि जो वर्करों का पीसीआर टेस्ट होगा, क्वारंटाइन होगा, उस हवाले से भी फीस जो है वो ली जाएगी, जिसका भी लागत जो है वो ज़्यादा आएगी। जबकि तीसरी ये है कि जो टिकट है उसकी भी कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें अभी ओपन नहीं की गई हैं, इसीलिए जो फ़्लाइटों की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से तकरीबन 1400 से 1500 केडी जो है वो एक वर्कर की लागत आएगी कुवैत में नए वीज़े पर लाने के हवाले से। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जबकि आगे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो वीज़ा इशू किया जाता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की होती है, जबकि ये अपील की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कि जो वीज़ा इशू अब किया जाए उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की बजाय जो है वो 4 महीने की रखी जाए, ताकि लोगों को आसानी हो कुवैत में एंट्री करने में। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। जबकि एक अपडेट और है वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी की टीम इन दिनों लगातार तफ्तीशी दौरे कुवैत भर में कर रही है, और जहां पर भी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो एहतियाती इंतजामात हैं उसकी पाबंदी नहीं की जाती है, या फिर बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं की जाती है, तो इससे दुकानदारों के ख़िलाफ़ जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जबकि बहुत सारी दुकानों को सील भी किया जा रहा है। तो जो भी दुकानदार हैं इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अपने यहाँ जो भी कोरोना वायरस के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं या बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें। नहीं तो अगर म्यूनसिपालिटी आती है, अगर आपको उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए नहीं पाती है जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, तो फिर दुकान को जो है वो सील भी किया जा सकता है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।